नमस्ते। ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। कल जन्माष्टमी था। आज जन्माष्टमी का दूसरे दिन है। आज भगवान अब यहाँ बैठे हुए हैं, झूला पर बैठे हुए हैं और चलिए उनका आरती हम दर्शन करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। मेरा हाथ में है पद्मकल्प मालिका, जो संत कवि भीम भोई उन्होंने ये लिखे हैं। तो क्या बोले हैं उनका थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ। गिरि गोवर्धन पुरी दिशी बस भामंडली गोप गोवर्धन सभा हेबती आर तीन त्रैलोक्य जेते आसी मिली बेसमस्ते पद्मपादे सेवा से करिबेनी कर करुणा सागर अनादि कली काल पाप भारा बेबेटी छेदी। यानी कि ये जो देख रहे हैं, जैसे गोवर्धनपुरी जैसे हैं आपका वृंदावन में, ऐसे ही वृंदावन के जैसा सुंदरता यहाँ पर ले आए हैं परम ब्रह्म ने, भगवान कल्कि अवतार ने। और भगवान श्री कृष्णा से हुए नीलमाधव। आप लोग देखिए, वीडियो देखिए, आगे का वीडियो नीलमाधव का दर्शन करें। नीलमाधव से हुए फिर जगन्नाथ से फिर से अभी नीलमाधव के रूप में यहाँ पूजा पर हैं, जो कि हीराकुद का एक कमल पुष्करण का निकट से प्रकट होकर के आगे यहाँ पूजा पा रहे हैं। उस नीलमाधव से फिर हो गए कल्कि। तो कल्किनाथ जगन्नाथ, यहाँ जो जगन्नाथ जी है उनको हम लोग बोलते हैं कल्किनाथ। फिर क्या बोल रहे हैं संत कवि भीम भोई, क्योंकि वो अलेख महिमा धर्मी थे, इसलिए लिखे हैं शून्यवासी करो खेलो ब्रह्मांड है बचो हड़प। तो कल्कि अवतार खेल क्या है न, दुष्टों को विनाश करेंगे, यानी कि एक भय जागृत करेंगे। भाई आप लोग दुष्टता छोड़िए, आप ये सब आतंकवाद का ये सब छोड़िए, आप ये जो जो नहीं होना चाहिए वो सब संसार में, किसी को नीचा दिखा करके, किसी को ऊपर दिखा उठा करके, ये धर्म को निंदा करके वो धर्म को ऊपर उठा, ये सब छोड़िए। इसीलिए कुरान को भेजे हैं हम लोग को सावधान करने लगे। हम लोग जब दुष्टता करने लगेंगे तो कोरोना फिर चला जाएगा, उसका रूप बदल करके, और फिर उसका ना इंजेक्शन काम करेगा, ना टीका जो है कुछ काम करेगा, कुछ नहीं है। चाल चलन अपना ठीक से रहना से ही वो काम करेगा। तो क्या बोले हैं ना, शून्यवासी करो खेल ब्रह्मांड है बचहल 21 लोक आसीबे सर्वे दर्शन करिय रूप कटाइबे गत पाप लक्ष्य निधि परिपूर्ण होइब तेबे महानित्य खेल होइब।
महिमांक नित्य स्थली ए रूपे हेब। तो महिमा महिमा कौन है मैं बता चुका हूँ। आप लोग जो पिछले एपिसोड आप लोग देखिए, तो मही से उत्पन्न है यहाँ का देवी जो है। तो पहले धवलमुखी समरेश्वर में प्रकट हुए, फिर शक्ति माँ बने, फिर मही से जो उत्पन्न है इसलिए उनका नाम हो गया महिमा। तो अलेख स्वामी ने यानी शून्य ब्रह्म ने जिनका धर्म लिए हैं संत कवि लिए थे, तो बोले थे महिमा अलेख, यानी कि शून्य ब्रह्म का एक लीला होगा जहाँ मही से उत्पन्न होकर देवी इस समूचा ब्रह्मांड को क्या करेंगे, संभालेंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, और कल की अवतार करके क्या करेंगे न दुष्टों को विनाश करेंगे। तो संत कवि भीमो भोई जो लिखे हैं हम उसको नहीं प्रकट कर रहे हैं, छुपा कर रखे हैं। क्यों छुपा कर रखे हैं? फिर आप क्या बोले कल की अवतार कहाँ होगा कहाँ का, सब भ्रमित हो रहे हैं। वो सीधा बोले हैं समल पुर 18 जान नव प्रस्तरे मोर सैन्य नवीन रूपटी मोहर कलकी लावतार। तो क्यों जिनका भर्सन लिखा हुआ, जिनका वाक्य लिखा हुआ है आपका जाति संघ मिलित जाति संघ का जो दीवार पर लिखा हुआ है, ये प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु कि बास हो मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उधारे हो, ये लिखा हुआ है। उनको हम लोग क्यों पूछते नहीं है? उनका जो भविष्यवाणी जो लिखे हैं वो भविष्यवाणी को हम लोग क्यों मानते नहीं है? और ये क्यों नए प्रचार कर रहे हैं जे यहाँ के संत ने ऐसा से लिखे? फिर क्या बोले ना ब्रह्म तत्व परिपूर्ण विजय परम ब्रह्म वृंदावन रास स्थली दिव्य सुंदर। तो वो वृंदावन का महा जमुना नदी है, यहाँ पर महानदी है। देखते हैं महानदी का तट पर ये सुंदर सा स्थान जो भगवान कल्कि देव ने बनाए है, तो भगवान श्री कृष्ण से ही हुए कल्कि, तो इसलिए जो बनाए हैं। तो स्वर्गपुर पटांतर जही नोही वसुंदर, यानी कि स्वर्ग जैसा ये स्थान है। आप लोग क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? तो यहाँ पर आकर दर्शन करके जी जाइए। स्वर्गपुर पटांतर जही नोही वसुंदर अरूप ब्रह्म मूर्ति बालकुमर चिन्हिबु तु हेतु प्रसंगे कलंक न थाई जेबे तोहरी अंगे। तो परम ब्रह्म बोले आप जाइए देवी महिमा, और ये जो लिखे हुए हैं किताब में आपका देखेंगे महापुरुष अस्तुतान लिखे हैं, आपका 13 जन्म शरण में लिखे हैं। तो एक जो बालक जन्म लेगा गंजाम जिला का आस्का टाउन का पास में बंधागुड़ा ग्राम रहेगा, वहाँ के ब्राह्मण परिवार अनंत मिश्र के गृह में वो जन्म लेंगे। तो उन्हीं को आप ले आइए, ले आकर वहाँ विद्या शिक्षा दीजिए, दिया करके उन्हीं का द्वारा ये स्थान बनने वाला है। जिनका शरीर की महापुरुष अच्युतानंद ने भी लिखे हैं कि जो जहीं की अच्युत बाई घटना जतन हो बसी, यानी कि मैं जिसके शरीर में रह करके कल की बार अवतार देखना चाहता हूँ वो बहुत जत्न से, यानी कि स्वयं देवी ने ही उनका शरीर को गठन करेंगे। तो अभी चलिए, तो मेरा ये हाथ में लोहा लगा हुआ है, ये लोहा लगा हुआ यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये लोहा लगा हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था। मेरा हाथ क्यों टूटा चलिए उधर देखते हैं। तो ये मेरे द्वारा लिखा हुआ माँ के आदेश पर ये शिशु वैद्य मालिका, तो ब्रह्मा जी का फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, और यह स्वयं ब्रह्मा जी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को मैं क्यों स्थापना किया, उसका कारण क्या है? तो ये जो किताब में उसका वर्णन में दिया हूँ, जो कि आपका शिव पुराण में जो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा क्यों पूजा नहीं, क्यों अपूज्य रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने इसे अपना जो लड़की संध्या पर कुदृष्टि डाले और फिर उनको जब अत्याचार करने के लिए सोचे, फिर उस समय वो मृगी का रूप धारण करके जा रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी मृगों का रूप धारण किए, तो उस समय शिव जी को प्रार्थना किए, प्रार्थना कर, ये सब लिखा हुआ है इसमें। प्रार्थना करने के बाद में वो क्या किए न, उसको मस्तक को छेदन कर दिए। छेदन करने के बाद ब्रह्मा अपना रूप से प्रकट हो गए और ऐसे लज्जित होकर के जब खड़े हुए, जो पुरान बात मैं बोल रहा हूँ, जब खड़े हुए तो उनको अभिशाप दिए शिव जी, आप आज से अपूज्य रहेंगे। ये किताब में आप शिव पुराण से देखेंगे तो उसमें आपका ये सब प्रमाण मिलेगा आपको।
तो मैं भी जो किताब लिखा, तो मैं पांडुलिपि बना रही थी, यानी किताब लिख रहा था। तो ये जब जब मैं लिखा ब्रह्मा जी क्यों आपको जो है पुराण शब्द लिखा, तो उस समय ने एक घटना घटित हुआ। मेरा हाथ को तोड़ दिए भगवान ने, कल्कि देव ने। तो चलिए उस स्थान को देखते हैं। तो ऊपर में है ब्रह्मा कुटीर, और यहीं से जब मैं चल के आ रहा था ये सीढ़ी से होकर के, तो यहाँ पर मैं गिर गया, नीचे फिसल गया। बारिश हो रहा था, जन्माष्टमी का पूर्व समय का समय है। तो नीचे में फिसल गया, और मेरा ये हाथ जो देख रहे हैं, ये हाथ यहीं से निकल गया, पूरा इसे निकल गया। तो मैं क्या क्या जो कपड़ा था हमारा ये में ऐसा बांध दिया, मैं बांध के फिर नीचे गया। नीचे बोला कि मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, इसलिए थोड़ा ये जो खून निकल रहा है उसको ऊपर से कीजिए, और हड्डी तो बाहर नहीं निकला है, और मेरे को ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ले जाइए। तो मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर मैं सर्विस कर रहा था वहाँ पर मैं गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आपको खांसी हो रहा है, ये हो रहा है, 3-4 दिन लगेगा। तो मैं पीड़ा से मैं रोने लग गया। मैं बोला मैं अपना कॉलेज है, फिर भी मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा से बोले। तो फिर नर्सिंग होम का रास्ता में देखा, तो दूसरे दिन यानी कि शनिवार को मेरा ऑपरेशन हुआ नर्सिंग होम में, और ये हाथ जुड़ दिए। भगवान शनिदेव का कृपा से ये हाथ जुड़ गया। ये भगवान शनिदेव की ये मंदिर है, और जहाँ पर कि आपका जो पीपल गछ है, जिसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष बोलते हैं, और ये बरगछ है। ये बरगछ है, ये देख रहे हैं। ये एक ही साथ में जगह थे, लेकिन पीपल गछ बड़ा हो गया क्योंकि विष्णु का वृक्ष है, और बरगछ जैसा बरगछ है शिव जी का वृक्ष, और पीपल वृक्ष है विष्णु जी का वृक्ष। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किए थे, इसलिए अभी इस युग में लोगों को जताने के लिए अभी यहाँ पर उनका जो देवी का जो गुप्त अंश है, ये 2 बार मैं कितना बार दिखा चुका हूँ कि आपका ये देखिए, ये जो गुप्त अंश हो गया, ये जो आधा है यहाँ पर है, ये ऐसा था, ये सूख गया। सूखने के बाद में ये गुप्त अंश हो गया देवी का, देवी महाकाली का, और यहीं से बरगद प्रकट हुआ, जैसे कि प्राकृतिक शिवलिंग है यहाँ पर। तो चलिए, शनिदेव का कृपा से मेरा तो हाथ जुड़ गया शनिवार को। फिर उसका बाद में भगवान का निर्देश मिला, ये ब्रह्मा जी को तो अपमान किए हो, इसलिए ये ब्रह्मा जी का चौथा मस्तक हम देख रहे हैं। और ये जो कुश है, जो पूजा पर में लगता है ये कुश, तो यहाँ हर तरफ में कुश का जंगल है, और रोज नया कुश ला करके यहाँ हम लोग का पूजा होता है प्रभु जी का आदेश पर। तो फिर मेरे को बोले कि ब्रह्मा जी का जो तुम अपमान किए हो, क्योंकि बड़ा लड़का है मेरा, वो ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा अगर होंगे तो वरदान करेंगे और कलयुग का लोग सुख में रहेंगे। इसलिए देवताओं ने माया करके ब्रह्मा जी का पूजा करने के लिए मना किए हैं। इसलिए डर का मारे, या पुराण शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका हिसाब से कोई भी ब्रह्मा की पूजा नहीं करें। फिर उस समय क्या हुआ ना, तो पुराने बार में कितना सत्यता है हम लोग देखेंगे। श्रीमद् भागवत 1 स्कंद 23वां अध्याय में लिखे हैं, संसार मुनिगुण चित्त मोह माया विमोहित, यानी कि कृष्ण जी बोल रहे हैं संसार में जितना भी सब है मेरा माया में सब मोहित हो चुके हैं। इसलिए जितना मनुष्य है युक्ति करते स्तुति भेदे पंडित स्वभाव विवादे, यानी कि जो विवाद लेकर के युक्ति करके बोलते हैं कि ये ठीक है वो ठीक है। इसलिए शास्त्र जितना संसार एवं तो अनेक प्रकार है, यानी कि जितना भी वचन है वो सब ठीक सही बोल के आप लोग को मत सोचिए। फिर उसका बाद में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापना किया, और मेरे को निर्देश मिला तुम रोज सुबह करके उनका शंख बजाना और उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेकर तुम पूजा शुरू करना। तो संत के भीष्म मुनि ने ये लिखे हैं, हरि बोलो हलो हरि समुद्रे कंपथि वत्रि भुवन हरि अर्जुन विजय कर ब्रह्मादि हनुमान जे हेब कलंकी परीक्षा सर्वधर्म, यानी कि सब धर्म में यहाँ आ सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग आगे फिर देखेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माँ महाकाली।